एक दिन एक सैलून ओनर ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि सर मैं फेसबुक ऐड तो रन कर रहा हूँ, बट मेरे बिजनेस के लिए कोई भी लीड्स नहीं आ रही है। तो मेरा उनसे सिर्फ एक ही सवाल था कि जब आप फेसबुक ऐड रन कर रहे थे उस समय कौन सा कैंपेन ऑब्जेक्टिव आपने सिलेक्ट किया था। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो सर अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया था, बिकॉज मुझे ये लगा कि जब मैं अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करूंगा तो मेरे आसपास की जो भी ऑडियंस है वो मेरे बिजनेस के बारे में अवेयर होगी एंड वहाँ से मुझे अपने बिजनेस के लिए लीड्स मिल जाएगी। तो मैंने उनको ये समझाया कि आपने जो ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया वो रॉन्ग था अकॉर्डिंग टू योर गोल। आपका जो गोल था वो लीड्स जनरेट करने का था, बट आपने जो ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया वो अवेयरनेस का था। उसका मतलब फेसबुक सिर्फ आपकी जो एड्स है वो लोगों को दिखाएगा और आपकी जो ऑडियंस उनको खाली अवेयर करेगा, वो आपको लीड्स लाने में हेल्प बिल्कुल नहीं करेगा। राइट। सो यही गलती उन्होंने की थी और उनका जो बजट था कम्प्लीटली वेस्ट हो गया था, पूरा का पूरा बजट उनका बेकार गया था, उनको एक भी लीड्स नहीं मिली थी। सो अगर आप भी एक बिजनेसमैन हो और चाहते हो कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सको विद द हेल्प ऑफ द फेसबुक एड, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि फेसबुक एड्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उनका क्या महत्व है और वो जो एड ऑब्जेक्टिव वो आपके बिजनेस के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं, वो आपके बिजनेस के लिए क्या रिजल्ट ला सकते हैं। राइट। तो आज का जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं कि हर एक ऑब्जेक्टिव का क्या महत्व है और हर एक ऑब्जेक्टिव क्या रिजल्ट ला सकता है आपके बिजनेस के लिए और आपको कब ये ऑब्जेक्टिव को यूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर गोल, अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस नीड। बट उससे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता क्या है। देन उसके बाद हम समझेंगे कि आपको कब कौन सा कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना चाहिए। सो जब भी आप फेसबुक ऐड रन करने जाते हो तो फेसबुक आपको एक सवाल पूछता है कि इस ऐड के थ्रू आप क्या रिजल्ट लाना चाहते हो, और यही सवाल होता है ऑब्जेक्टिव। फेसबुक आपको मल्टीपल ऑब्जेक्टिव देता है जिसको आपको सिलेक्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू योर गोल। आपको इस ऐड के थ्रू क्या रिजल्ट आना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वो ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट करना होता है। राइट। इसको मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल के हिसाब से समझाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप सबकी एक ऑफलाइन शॉप होगी, अगर नहीं है तो आपको ये तो पता ही होगा कि जितनी भी दुकानें होती है उसके अंदर बहुत टाइप के कस्टमर आते हैं। कुछ कस्टमर आते हैं जो सिर्फ आपका प्रोडक्ट देखने आते हैं, कुछ कस्टमर आते हैं जो आपका प्रोडक्ट बाय करने आते हैं, कुछ कस्टमर आते हैं जो सिर्फ मोल भाव करने आते हैं, उनको प्राइस जानना होता है कि आपका प्राइस क्या है और बाकी मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। राइट। इसी तरीके से फेसबुक के पास भी मल्टीपल ऑफ ऑडियंस, मल्टीपल टाइप की ऑडियंस है। राइट। तो जब भी आप ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हो ना तो फेसबुक उसी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली ऑडियंस को टारगेट करता है। अगर आप सिलेक्ट करते हो अवेयरनेस तो फेसबुक सिर्फ उन लोगों को ऐड दिखाता है जिन लोगों को कोई मतलब नहीं है वो आपके बिजनेस के साथ कुछ इंटरेक्ट करें, वो अपनी लीड दें या आपके बिजनेस के पास से कुछ परचेस करें, उनका इससे कोई मतलब नहीं है। उनका बस ये मतलब होता है कि वो आपकी जो एड्स है उनको देखेंगे, डेट्स इट। और आपकी जो ऐड होगी उसको देख के वो आपके बिजनेस को याद कर लेंगे कि हाँ ऐसा कुछ बिजनेस है और ऐसे कुछ नाम का बिजनेस है जो ये प्रोडक्ट सेल करता है। राइट। वहीं पर जो एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव हो गया, फिर ट्रैफिक या सेल्स ऑब्जेक्टिव हो गया, तो फेसबुक उन लोगों को ऐड दिखाता है, उन टाइप के कस्टमर को ऐड दिखाता है जो लोग आपकी एड्स देखने के बाद आपकी वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं, आपका जो प्रोडक्ट वो खरीदना चाहते हैं। राइट। तो यही जो ऑब्जेक्टिव होता है ना वो फेसबुक के पास जो ऑडियंस होती है उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देता है। बस यही होता है फेसबुक के अंदर जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव होता है, बस इसका काम इतना ही होता है। अब मैं आपको सीधे ले चलूँगा लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ पे समझाऊंगा कि कितने टाइप के ऑब्जेक्टिव अवेलेबल हैं फेसबुक एड्स के अंदर और हर एक ऑब्जेक्टिव का क्या महत्व है, क्या रिजल्ट ला के दे सकता है और आप कब कौन सा ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप फेसबुक डैशबोर्ड पर आओगे तो आपको यहाँ पे क्रिएट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको क्रिएट पे क्लिक कर लेना है। राइट। अब जैसे यहाँ पे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे ना, आपको यहाँ पे टोटली 6 ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। पहला है अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड, ऐप प्रमोशन और सेल्स। राइट। तो जब भी आप कैंपेन रन करने जाओगे ना उससे पहले ही फेसबुक आपको पूछ लेगा कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या रिजल्ट चाहते हो आप इस एड्स के थ्रू। राइट। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या रिजल्ट चाहिए और उसी के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर लेना है। सो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की तो वो है अवेयरनेस। राइट। अब अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव किसके लिए गुड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज़ या फिर स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ब्रांड को याद रखें, आपके एड्स को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ब्रांड को याद रखें, आपका प्रोडक्ट को याद रखें, तो उस टाइम पर आप ये अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हो। आपको ना यहाँ पे भी यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा फेसबुक की तरफ से कि इस ऑब्जेक्टिव का क्या इंपॉर्टेंस है, ये ऑब्जेक्टिव आपको किस टाइप का रिजल्ट ला के दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा होगा कि शो योर एड्स टू द पीपल हु आर मोस्ट
लाइकली टू रिमेंबर देम, राइट। तो ये उन लोगों को ऐड दिखाएगा जो लोग आपकी एड्स को याद रखेंगे, राइट। तो ये एक ब्रांडिंग के लिए अच्छा होता है, एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अच्छा होता है। अगर आपका बिजनेस न्यू है और आपके सिटी में कोई भी आपके बिजनेस को नहीं जानता है, राइट, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करके ऐड रन कर देनी है, जिससे एटलीस्ट आपके आसपास की जो ऑडियंस होगी उन लोगों को आपके बिजनेस के बारे में पता भी चलेगा। और ये जो अवेयरनेस ऐड होती है ना, बहुत सस्ती होती है, बहुत कम पैसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो और अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हो। बट यहाँ पर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको यहाँ से लीड्स मिलेगी, सेल्स आना चालू हो जाएगी, कस्टमर आपको कॉल करने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आपकी जो एड्स है वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखेगी और लोग आपकी जो एड्स है वो देख के याद रखेंगे कि ओके, इस नाम का कुछ ब्रांड है, यहाँ पे ओपन हुआ है और ऐसा कुछ प्रोडक्ट वो लोग सेल करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कुर्ती का या फिर आपका कुछ रेस्टोरेंट है या फिर कैफ़े है, तो आप अगर इस टाइप की ऐड रन करते हो, अवेयरनेस ऐड, तो लोगों को पता चलेगा कि इस एरिया में या फिर इस जगह पे ये कैफ़े चालू हुआ है या फिर ये वुमेंस वेयर की जो शॉप है वो ओपन हुई है, राइट। अब जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो है ट्रैफिक का। ट्रैफिक में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड पीपल टू द डेस्टिनेशन सच एज योर वेबसाइट, एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक इवेंट। ओके, सो ट्रैफिक का मतलब ये होता है कि जब भी आप ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हो तो फेसबुक उन लोगों को ऐड दिखाता है जो लोग आपके एड्स देखने के बाद जो भी आपने डेस्टिनेशन वहाँ पे सिलेक्ट किया हो वहाँ पे वो लोग विजिट करें। वो डेस्टिनेशन हो सकता है कि आपने सिलेक्ट किया हो कि आपकी वेबसाइट हो, आप चाहते हो कि आपकी जो ऐड आपके कस्टमर देखे वो आपकी वेबसाइट पर जाए। आप चाहते हो कि अगर आपकी जो ऐड कस्टमर आपकी जो देख रही है वो आपके इंस्टाग्राम पेज पर जाए, राइट, आपके एप्लीकेशन के ऊपर जाए, राइट, इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो गया वहाँ पे जाए, राइट। तो अगर आपका गोल कुछ इस तरीके से है तो आप ये ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ कि भाई लिंक क्लिक। अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम लोग आपकी जो एड्स है वहाँ पे आपने जो कॉल टू एक्शन में लिंक दिया वो लिंक के ऊपर क्लिक करें, राइट। तो अगर आपका गोल ये है तो आप ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी लैंडिंग पेज या फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करें तो फिर भी आप ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर लोग विजिट करें आपकी एड्स देखने के बाद, राइट, तो वहाँ पे भी आप ये ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हो। ये जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट है ना, वो आपको फॉलोअर्स लाने में भी हेल्प करता है। अगर आपने कोई अच्छी सी एक रील उठा के आपने ऐड में डाल दी और आपने ये ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करके ऐड चला दी, तो क्या होगा, यहाँ पे अगर आपने वहाँ पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का वो सिटी में वो डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल डालिए कि लोग क्लिक करने के ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाए, तो उससे क्या होगा कि जैसे ही आपकी ऐड लोग देखेंगे, आपके कस्टमर देखेंगे, तो वो डायरेक्टली आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आएंगे। अगर उनको वहाँ पे कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा तो डेफिनेटली वो आपके पेज को फॉलो कर लेंगे, आपके जो प्रोफाइल होगा उसको फॉलो कर लेंगे। सो ये एक तरीका भी है जिसकी हेल्प से आप अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर कुछ फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो, कुछ एंगेजमेंट ला सकते हो, राइट। और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आप अपने व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे या फिर इंस्टाग्राम डीएम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस लाओ, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरीज जनरेट करो, तो उस टाइम पर भी आप ये ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस कुछ लोकल है और आप चाहते हो कि आपकी ऐड देख के आपके जो कस्टमर वो डायरेक्टली आपको कॉल कर लें, तो वहाँ पर भी आप इस ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर सकते हो। जो थर्ड है वो है एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव। एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव थोड़ा बहुत ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव जैसा ही है कि वो भी यही करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके पेज हो गया, आपका व्हाट्सअप हो गया या फिर इंस्टाग्राम डीएम हो गए, मैसेंजर हो गए, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाना। बट यहाँ पर उसका काम सिर्फ इतना नहीं है कि वो आपके कस्टमर को यहाँ पे लाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर वो उन लोगों को ऐड दिखाएगा कि जो लोग आपकी ऐड देखने के बाद इन डेस्टिनेशन पे, इन प्लेटफॉर्म के ऊपर आके आपके साथ कुछ एंगेजमेंट करें। वो हो सकता है वो आपको मैसेज करे, आपकी जो पोस्ट होगी उसको लाइक करें, आपके पेज को फॉलो करें, आपकी जो ऐड क्रिएटिव है उसको शेयर करें, कमेंट करें इसके ऊपर कुछ। अगर आपका गोल कुछ इस तरीके का है तो आप एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि गेट मोर मैसेज, परचेस थ्रू मैसेजिंग, वीडियो व्यूज़, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक और इवेंट रिस्पॉन्स, राइट। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको मैसेज करें, वो चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम डीएम हो या फिर मैसेंजर हो, तो आप एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वीडियोस को देखें, तो आप वीडियो व्यू के हिसाब से भी इस ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर सकते हो। चाहते हो कि
लोग आपकी पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट करें, कुछ कमेंट करें, लाइक करें या फिर उसको शेयर करें। तो यहाँ पर आप वो ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हैं एंगेजमेंट। आप कॉल चाहते हो तो कॉल भी आप इस ऑब्जेक्टिव की हेल्प से करवा सकते हो। अब जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है वो है लीड्स। ये ऑब्जेक्टिव आपके बिजनेस के लिए लीड्स जनरेट करेगा। फिर वो चाहे फेसबुक का सिस्टम है उसके अंदर लीड्स जनरेट करना हुआ, या फिर व्हाट्सएप के ऊपर लीड जनरेट करना हो, या फिर अगर आपका कोई लैंडिंग पेज हो, आप चाहते हो वहाँ पे आप अपने कस्टमर को भेज के वहाँ से लीड्स जनरेट करो। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है, अगर आपका गोल ये है, तो आप इस कैंपेन ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर सकते हो। आप लीड कैंपेन ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि वेबसाइट और इंस्टेंट फॉर्म हो गया, या फिर इंस्टेंट फॉर्म हो गया, मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप हो गया, कन्वर्जन्स हो गया या कॉल्स हो गया, राइट। तो इस तरीके का अगर आपका गोल है लीड्स जनरेट करना आपके बिजनेस के लिए, तो आप ये लीड ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हो। एंड जो फिफ्थ वन है वो है ऐप प्रमोशन। अगर आपका किसी भी टाइप का एप्लीकेशन हो, आप चाहते हो कि उसके कुछ इंस्टॉल्स बढ़े, जो भी आपकी ऑडियंस वो आपकी ऐड देख के आपकी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर ले और उसके ऊपर कुछ एंगेजमेंट करे, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करे, राइट। तो आप इस ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर सकते हो। और जो सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव है वो है सेल्स ऑब्जेक्टिव। सेल्स ऑब्जेक्टिव एकमात्र ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो आपके बिजनेस के लिए रेवेन्यू जनरेट करेगा, राइट। आप जब भी सेल्स ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं ना, तो फेसबुक आपकी एड्स उन लोगों को दिखाता है जो आपके वेबसाइट के ऊपर आके आपका जो प्रोडक्ट है उसको बाय करेंगे, राइट। कुछ ना कुछ वहाँ पे वो ट्रांजैक्शन करेंगे। तो सेल्स ऑब्जेक्टिव आपकी बिजनेस की ग्रोथ के लिए एक वन ऑफ बोल सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट ऑब्जेक्टिव है, जो आपकी बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपकी बिजनेस के लिए रेवेन्यू जनरेट करता है, राइट। सो ये टोटली 6 ऑब्जेक्टिव हैं जो आपको फेसबुक देता है जब भी आप ऐड रन करने जाते हो। सो इन ऑब्जेक्टिव को एक बार आप अच्छे से समझ लो। यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी होती है कि इस ऑब्जेक्टिव का क्या महत्व है, इस ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करने से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो जब भी आप फेसबुक ऐड रन करने जाओ तो एक बार आप अपने आप से सवाल पूछो कि आपका गोल क्या है, एंड उसी गोल के अकॉर्डिंग आप ये 6 में से एक ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। अब जो आगे वाले वीडियोस आएंगे ना, उसके अंदर मैं कंप्लीटली समझाऊंगा कि जब भी आप ये ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हो तो उसके बाद आपका जो गोल है उस गोल के हिसाब से कैसे प्रिसाइजली आप अपनी जो ये ऐड कैंपेन है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, उसको डायरेक्शन दे सकते हो कि जो आपका गोल है वो गोल पाने के लिए, राइट। तो जो आने वाली वीडियोस होंगे जहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कैंपेन बनाना सिखाऊंगा, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये तो हो गई भाई ऑब्जेक्टिव की बात कि कौन से ऑब्जेक्टिव आपको कब सिलेक्ट करने हैं। सो जब भी आप ऐड रन करने जाओ तो बड़े ही प्रिसाइजली आप करेक्ट ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करो। अगर आपने गलत ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लिया तो आपका जो बजट है वो कम्प्लीटली वेस्ट हो जाएगा, राइट। आपको बिल्कुल भी कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा और आपके जो सारे पैसे होंगे वो डूब जाएंगे। सो एक बार कम्प्लीटली इस ऑब्जेक्टिव को एक बार देख लो, समझ लो, तभी जाके आप ऐड रन करना चालू करो। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैंपेन ऑब्जेक्टिव होता क्या है, कब आपको कौन सा कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर गोल। ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा इस वीडियो के एंड तक, राइट। ये इस वीडियो के अंदर आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये समझने वाले हैं कि आप कैसे ऑडियंस बना सकते हो, कितने टाइप की ऑडियंस फेसबुक एड्स के अंदर अवेलेबल है, और आप इन ऑडियंस को कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।